नमस्कार, मैं प्रेरणा शर्मा और आप सभी का स्वागत है मानव रचना न्यूज में। सबसे पहले हेडलाइंस। मशहूर हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव का दिल्ली एम्स में निधन, पूरे देश में शोक की लहर। डेयरी प्रोडक्ट्स पर जीएसटी बढ़ने से हुई आम जनता परेशान। गुरुग्राम के लक्ष्मण विहार के निवासी बारिश के जल भराव से हुए परेशान, प्रशासन से किए सवाल। जाने माने अभिनेता महेश बाबू ने कहा, बॉलीवुड नहीं कर सकता है मुझे अफोर्ड। मानव रचना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में महा रक्तदान शिविर लगाया गया। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का बुधवार 21 सितंबर 2022 को निधन हो गया। 10 अगस्त 2022 को उनको पहला कार्डियक अरेस्ट हुआ था। हार्ट अटैक के बाद 42 दिन जिंदगी से संघर्ष करते हुए 21 सितंबर को उन्होंने एम्स में आखिरी सांस ली। पूरा देश उनके निधन की खबर से शोक में डूब गया है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता कमलेश कुमार गुप्ता की ये रिपोर्ट। मशहूर हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव का 58 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके जाने से मनोरंजन जगत में शोक की लहर दौड़ गई। बीते 10 अगस्त को जिम में वर्कआउट करने के दौरान उन्हें हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया। 41 दिनों तक मौत से जंग लड़ रहे राजू श्रीवास्तव ने 21 सितंबर को आखिरी सांस ली, जिसके साथ ही देश भर में शोक की लहर दौड़ गई। डेयरी प्रोडक्ट्स हर किसी के खान पान का एक अहम हिस्सा है, पर जब इन पर ही जीएसटी बढ़ा दी जाए तो आम जनता तो सवाल करेगी ही। आइए देखते हैं हमारी संवाददाता मौलिक कुलश्रेष्ठ की ये रिपोर्ट। 18 जुलाई 2022 से जीएसटी में कई बदलाव आए हैं, जिसका असर आम आदमी की जेब पर भी पड़ा है और कई डेयरी प्रोडक्ट्स महंगे हो गए हैं। दही, छाछ और लस्सी, इन पे 5% जीएसटी फिर से लागू हो गया है, जो कि पहले नहीं होता था। लेकिन बटर मिल्क, चीज़ और घी, इन पर 12% जीएसटी लगाया जाएगा। भारत में जीएसटी लगने का मुख्य उद्देश्य वन नेशन वन टैक्स था, जिसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था। जीएसटी लागू होने के बाद से ग्राहक कोई भी सामान खरीदता है तो उस पर जीएसटी लगेगा। जीएसटी 0 से 28% तक लग सकता है। दही, लस्सी और छाछ पर 5% जीएसटी लगने की वजह से इसका असर सीधा आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। इसी तरह 12% की चोट पनीर और बाकी चीज़ों पे भी लगी है। आइए जानते हैं कि जीएसटी लगने पर लोगों की क्या राय है। आपका नाम क्या है? जावेद खान। जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स पे जीएसटी बढ़ा है, क्या वो सही है या गलत है? नहीं मैम, वो तो गलत है, क्योंकि ऑलरेडी उस पर जीएसटी इंक्लूड होकर ही आता है, तो मेरे हिसाब से तो गलत है। आपका नाम क्या है? आन्या। तो जैसे कि आप जानते हैं अभी डेयरी प्रोडक्ट्स पे जीएसटी बढ़ा है, तो आप क्या समझते हैं, क्या ये सही है या गलत है? मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि डेली जो कंज्यूमिंग प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें जीएसटी का मतलब बढ़ना इज नॉट गुड। तो जैसा कि आपने सुना कि जीएसटी लगने के बाद से आम आदमी को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश किसको नहीं पसंद है, पर गुरुग्राम के लक्ष्मण विहार के निवासियों की रोजमर्रा की जिंदगी सिर्फ 10 मिनट की बारिश ने ही मुश्किलें खड़ी कर रखी हैं और पूरी कॉलोनी पानी से भर जाती है, जहां आम जनता को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आइए देखते हैं हमारी संवाददाता प्रेरणा शर्मा की ये रिपोर्ट। नमस्कार, ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये है गुरुग्राम के लक्ष्मण विहार की, जहां महज 10 मिनट की बारिश से घुटनों तक पानी भर गया है, जहां आम जनता को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आइए जानते हैं इसकी वजह क्या है। निचले स्तर के घरों के अंदर तक बारिश का पानी चला गया है, वहीं दूसरी ओर रोजमर्रा की जिंदगी और आवाजाही में भी दिक्कत आ रही है। यहाँ के सीवर सिस्टम की बात करें तो ज्यादा निकासी ना होने के कारण पानी मैन होलों में जाने की बजाय यहीं भर जाता है। वहीं कहीं ये भी देखा गया है कि सीवर की पाइपें या तो ब्लॉक हैं या तो उल्टा पानी भेजने लगती हैं। लक्ष्मण विहार वार्ड नंबर 10 की नगर निगम पार्षद शीतल बागड़ी पूर्व नगर निगम पार्षद की बहू हैं। पूर्व नगर निगम पार्षद मंगतराम बागड़ी ही सारा काम संभालते हैं। शीतल बागड़ी ना मिलने के कारण हमारी बात मंगतराम बागड़ी से हुई। आइए सुनते हैं उनका इस समस्या पर क्या कहना है। आपने जो लक्ष्मण विहार में सारे काम वगैरह करवाए हैं, जो पानी के लिए काम करवाए हैं, सीवर सिस्टम के लिए, आप उनके बारे में बताइए। काम करवाए हैं तो सरकार से भी जाके पूछ सकते हो, जनता से पूछ सकते हैं जाकर काम हुए हैं या नहीं हुए बेटा। तो जनता भी बताएगी कार्य हुए हैं या नहीं हुए। रोड बनवाए हैं, सीवर डलवाए हैं, पानी की लाइनें डलवाई हैं, स्ट्रीट लाइट लगवाई हैं, जिम बनवाए हैं,
कार्य जो भी हमसे क्षमता से ज़्यादा जो हम कर सकते थे हमने किया जनता के लिए। हर छोटी बड़ी समस्या का बोझ तो आम आदमी को ही उठाना पड़ता है। ये पानी की समस्या तो रोज की है, हर बार बारिश में भर जाता है, इसका कोई इलाज नहीं। ये लक्ष्मण विहार में ये जो शनि मंदिर गली है जो पूरी खराब है, जब से बागनी बनाया जब से खराब कर दिया इसने। तो आपको क्या लगता है प्रशासन किस प्रकार मदद कर सकते हैं? प्रशासन रेलवे लाइन में दीवार में होल करे, ये ऑर्डर हो चुके हैं नगर निगम से, होल करके पानी निकासी का प्रबंध करे और यहाँ पानी ना भरे। जैसा कि आप सभी ने आम जनता और प्रशासन की बात सुन ही ली है, हम आशा करते हैं प्रशासन इस मुद्दे पर गौर करेगी और इसका हल जल्द से जल्द निकालेगी। साउथ के मशहूर अभिनेता महेश बाबू ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि बॉलीवुड उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा और इसके पीछे की क्या वजह रही होगी, जानने के लिए देखिए हमारी संवाददाता नियति अग्रवाल की ये रिपोर्ट। साउथ सिनेमा के जाने माने एक्टर्स में से एक है महेश बाबू, जिन्होंने अपने करियर में काफ़ी सारी हिट और सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। हाल ही में उन्होंने अपना बॉलीवुड डेब्यू मेजर फिल्म से एज ए प्रोड्यूसर किया है। के बारे में सवाल किया गया था तो उनका कहना था कि बॉलीवुड उनको अफोर्ड नहीं कर सकता है, इसलिए वो अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। उनको साउथ से बहुत ज़्यादा प्यार मिला है और वो इसी इंडस्ट्री में रहकर काम करना चाहते हैं। But I did get a lot of offers in Hindi, but my simple thing is I don't think they can afford me in Hindi. I can't waste my time because the kind of respect I get here, the kind of stardom I have here. So I never really thought of going, leaving my industry and going to another industry. उनके इस विवादित बयान के बाद खूब बवाल भी मचा है। तभी शाहरुख खान का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ है, जो कि 2008 बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के समय का है। उस समय शाहरुख खान से हॉलीवुड डेब्यू करने के बारे में सवाल किया गया था। Work in the Dream Factory. My English is not good. If they give me a role of a dumb person who doesn't speak, maybe. But with all, I mean, I'm not trying to be modest, but I think I'm 42 years old. I'm a little brown. I don't have any special USP as an actor. आइए जानते हैं डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म की डॉक्टर सुमन कुमारी, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर है, उनकी इस विषय पर क्या राय है। मैम, जैसे कि महेश बाबू का एक स्टेटमेंट आया है कि बॉलीवुड उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आप इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने कमर्शियल एंगल में बोला होगा या फिर उन्होंने अपने पर्सनल ओपिनियन पब्लिक के सामने रखे होंगे? ये भी हो सकता है। एक्चुअली लोगों को आदत हो गई है कि कोई भी स्टार कुछ बोलता है उसको कंट्रोवर्सी बनाने की, ठीक है। उनके मुंह से कुछ निकला नहीं, उन्होंने क्या पता, कई बार लोग इतना ध्यान से जनरल वे में कई बार होता है कि आप अपने मज़े में भी, मजाक में भी कुछ बोल रहे होते हैं और इतनी ट्रोलिंग हो जाती है, उस बात का बतंगड़ बन जाता है। ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है। हो सकता है उन्होंने जनरल टर्म में मजाक में ये स्टेटमेंट दी हो या मजाक में बोला हो। मैंने सुना कि महेश बाबू का कहना है बॉलीवुड उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता। ये उनकी निजी सोच है, जिसको लोगों ने अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में बड़ा चढ़ाकर बात करने का जरिया बना लिया है। रक्तदान, जो कि महादान है, सर्वश्रेष्ठ मानवीय कार्य है। इसी समाज सेवा के सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए मानव रचना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने महा रक्तदान शिविर का आयोजन किया और समाज को इसका महत्व समझाया। चलिए देखते हैं हमारी संवाददाता प्रेरणा शर्मा की ये रिपोर्ट। रक्तदान महादान कहा जाता है। फरीदाबाद के ही अलग अलग ब्लड बैंक्स जैसे कि रोटरी ब्लड बैंक, लियो ब्लड बैंक के साथ मिलकर मानव रचना में कुल 4 जगहों पर रक्तदान शिविर लगाया गया। रक्त की कमी होने के कारण कई लोगों की जान चली जाती है। मानवता के लिए मानवीय कार्य करने बहुत जरूरी है और रक्तदान इसी मानवता की ओर हमारी देन है। ब्लड डोनेट करते वक्त सभी ने समाज को ये मैसेज दिया कि इस महादान रक्तदान में भाग लेना चाहिए, क्योंकि इससे न सिर्फ जरूरत पड़ने पर दूसरों की जान बचाई जा सकती है, बल्कि यह समाज सेवा से जुड़ने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। रक्तदान के महत्व बहुत हैं, समाज के लिए भी और हमारे लिए भी। रक्तदान करने के बाद शरीर खून की कमी को पूरा करने में जुट जाता है, जिससे शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं ज्यादा बनती हैं और आपकी सेहत में सुधार आता है। शरीर में कुछ खास तरीके के कैंसर से भी बचा जा सकता है। सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स ने जोश और उल्लास के साथ इस आयोजन में अपनी इच्छा शक्ति से मानवता की ओर इस सर्वश्रेष्ठ सेवा में हिस्सा लिया। आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए मानव रचना न्यूज के साथ।